हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 61वां प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूटार्क या फिर डी एरियन। 61वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा मेगास्थनीज ने। 62वां प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए भवन निर्माण अधिकारी को, बी सड़क निर्माण अधिकारी को, सी कृषि विभाग का अधिकारी या फिर डी मापतौल का अधिकारी। तो एग्रोनोमाई क्या होता था? तो 62वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सड़क निर्माण अधिकारी। सड़क निर्माण अधिकारी एग्रोनोमाई कहलाता था। 63वां प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार या फिर डी खोजी। तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गूढ़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए। 64वां प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन नंबर ए महाबली, बी वीर सिंघे, सी टिस या फिर डी राणा सिंघे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी टिस। 65वां प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व, बी परशिष्ट पर्वन, सी अंग या फिर डी उपांग। 65वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परशिष्ट पर्वन में। 66वां प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन ए फागुन जिसे मार्च कहते हैं, बी आषाढ़ जुलाई, सी ज्येष्ठ जून या फिर डी पौष माघ यानी जनवरी फरवरी का महीना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ यानी जुलाई से। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन है आपके ए में 1 3 4 5, बी में 1 2 3 4। यहाँ पर देख सकते हैं 1 चोल, 2 पल्लव, 3 पांड्य, 4 सत्यपुत्र, वी केरलपुत्र, 6 विष्णुकुंड। तो आपको सही उत्तर चुनना है। 67वें प्रश्न में कौन सा सही जवाब होगा? तो इसमें ए है और पांड्य है, सत्यपुत्र है और केरल पुत्र है। इस तरह से 1 3 4 5, 1 3 4 5 इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 67वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 5। 68वां प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख या फिर डी बौद्ध साहित्य। 68वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक के शिलालेख। 69वां प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी अरमाइक, सी खरोष्ठी, डी यूनानी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। 70वां प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी बर्मा या फिर डी नेपाल। 70वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। 71वां प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्जापुर के समीप चुनार, बी लौरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ, डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। 71वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। 72वां प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी प्लूटार्क या फिर डी मेगास्थनीज। 72वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज।
73वां प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। 73वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। 74वां प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए महावंश, बी दिव्यावदान, सी 13वां बृहद शिलालेख या फिर डी 7वां स्तंभ अभिलेख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 13वां बृहद शिलालेख। 75वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी सुवर्णगिरी या फिर डी तोसली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उज्जैन का। 76वां प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम कलिंग शिलालेख, बी दूसरा बृहद शिलालेख, सी 5वां बृहद शिलालेख, डी बराबर गुहालेख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख। 76 का ए। 77वां प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए गिरनार शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी 5वां बृहद शिलालेख या फिर डी कलिंग का पृथक शिलालेख। 77वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कलिंग का पृथक शिलालेख। 78वां प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए दूसरे शिलालेख, बी चौथे शिलालेख, सी 5वें शिलालेख या फिर डी 6ठे शिलालेख। 78वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6ठे शिलालेख। 6ठे शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि महामात्य हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ए प्रादेशिक राजुक युक्तक, बी राजुक युक्तक प्रादेशिक, सी प्रादेशिक युक्तक राजुक, डी युक्तक प्रादेशिक राजुक। अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम आपको बताने हैं। 79वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक राजुक युक्तक। 79 का ए ऑप्शन सही है, यानी सबसे बड़ा प्रादेशिक होता था, उससे छोटा राजुक और उससे छोटा युक्तक। 80वां प्रश्न है, विष्टि है, विष्टि क्या है? ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, बी बेगारी, सी प्रांत, डी जिला। 80वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेगारी, बेगारी। 81वां प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर डी ऊसर भूमि। 81वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ऑप्शन ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा निर्माण या फिर डी चैत्य। 82वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। 83वां प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, साहगौरा उत्तर प्रदेश, बी साहगौरा मास्की, सी महास्थान कालसी, डी भाबरू सारनाथ। तो कहाँ से अकाल सूखा की जानकारी मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महास्थान जो कि बांग्लादेश में और साहगौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। 84वां प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए महेंद्र को, बी संघमित्रा को, सी ए और बी दोनों या फिर डी महारक्षित को। 84वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
ए और बी दोनों को, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 85वां प्रश्न है अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, इससे प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी संस्कृत, सी तमिल या फिर डी यूनानी। 50वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खरोष्ठी। 86वां प्रश्न है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सर ए कुना कंधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। 86वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर ए कुना कंधार। 87वां प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। 87वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 15। 88वां प्रश्न है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, सी मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी, डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अर्थशास्त्र में जो सप्तांग उल्लिखित है उनमें ये चार शामिल थे। 89वां प्रश्न है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसिडोनिया, डी सीरिया। 89वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिस्र। 90वां प्रश्न है किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। 90 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। 90 का बी। 91वां प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा, बी अहरौरा में, सी ब्रह्मगिरी में या फिर डी सारनाथ में। 91वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में। गुर्जरा के अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ मौर्य साम्राज्य से संबंधित मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।